गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ, देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। ठीक है, रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक पोस्टर्स। ठीक है बच्चों, पोस्टर मेकिंग, ये आपके एग्जाम में 5 मार्क का इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमने देखा बच्चों पोस्टर क्या होता है। सबसे पहले तो पोस्टर रिवाइज कर लेते हैं। पोस्टर एक यूजफुल टूल है टू मेक एनी अनाउंसमेंट, कोई घोषणा करने के लिए या किसी थॉट को प्रोपोगेट करने के लिए, किसी अपनी बात का विस्तार रखने के लिए, अपनी बात की अपील करने के लिए, या फिर कोई इशू को एडवर्टीजमेंट के तौर पे आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है बच्चों, और ब्रिंगिंग अबाउट अवेयरनेस। ठीक है, और समाज में अगर आपको अवेयरनेस लानी है, ठीक है, जागरूकता को फैलाना है, तो भी आप पोस्टर का यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज को उठा के जो कि जनता के हित में है, उन इश्यूज को अगर आप उठाते हैं तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज के को भी हम पोस्टर के थ्रू अपना लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अ पोस्टर इज ऑलवेज विजुअली वेरी अट्रैक्टिव। फिर हमने देखा कि हमारा जो पोस्टर होता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है दिखने में। ठीक है, इजिली रीडेबल होना चाहिए, ताकि हमने पढ़ा था बच्चों कि जो हमारा पोस्टर होगा वो हमेशा थोड़े डिस्टेंस पे लगा होगा। ठीक है, तो पोस्टर कुछ ऐसा हो कि उसको इजिली रीड किया जा सके। ठीक है, विजुअल्स आर अ पार्ट ऑफ पोस्टर एंड हेल्प इन एनहांसिंग द ओवरऑल इम्पैक्ट। ठीक है, विजुअल्स जो हमारे पोस्टर में होंगे बच्चों, वो कुछ ऐसे होने चाहिए जो कि हमारे पोस्टर को इन्हांस करें, उसकी ब्यूटी को बढ़ाएं, या फिर कह सकते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाएं। ठीक है, स्टूडेंट्स हैव द फ्रीडम टू यूज एनी स्टाइल। अच्छा बच्चों, आप लोग इसमें अपने मर्जी से स्टाइल, साइज और वर्ड का साइज और फॉन्ट यूज कर सकते हैं। और आपको कुछ अपना पोस्टर इस तरीके से बनाना है कि वो आई कैचिंग हो। ठीक है, लोगों को अटेंशन अपनी तरफ गेन कर सके। पोस्टर के अंदर बच्चों देखते हैं क्या क्या चीजें आ जाती हैं हमारी। तो बच्चों पोस्टर में सबसे पहले हमारा थीम होना चाहिए। ठीक है, जिस बारे में हम पोस्टर लिख रहे हैं वो टॉपिक होना चाहिए हमारे पोस्टर में इंक्लूड। ठीक है, या फिर अगर वो इवेंट है, अच्छा ठीक है, इवेंट है तो इवेंट का नाम होगा, टॉपिक होगा, थीम होगा। दूसरा पॉइंट था बच्चों, हमें अपने पोस्टर में क्लियर करना होगा कि हमारे पोस्टर का पर्पस क्या है। ठीक है, यानी कि हम पोस्टर किस उद्देश्य से बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों इतना। ओकेजन, अगर मान लीजिए बच्चों आप अपना पोस्टर किसी इवेंट के लिए, इवेंट को शो करने के लिए बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल दिया था बच्चों, एक शॉपकीपर अपनी नई शॉप एरिया में खोल रहा है, तो एक पोस्टर लगाएगा पूरे इलाके में कि मेरी नई शॉप खुल रही है, तो इस दिन आप सभी लोग आ जाएं मेरे इनॉग्रेशन में, उस दिन आप सभी को डिस्काउंट मिलेगा। तो बच्चों उसको अपना ओकेजन भी बताना पड़ेगा कि क्या चीज है, शॉप का इनॉग्रेशन है या फिर किसी इंस्टीट्यूट की ओपनिंग है, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों ओकेजन बताएंगे हम पोस्टर में। अब उस पोस्टर में ओकेजन बताया है तो डेट भी बतानी पड़ेगी, डेट, टाइम और प्लेस, कि वो ओकेजन किस तारीख को, किस वक्त पे और कहाँ हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हम डेट, टाइम एंड वेन्यू कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट था अ मैसेज ऑफ अपील। अगर हम कोई अपील कर रहे हैं जनता से, लोगों से, या फिर उसमें अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता की भावना होनी चाहिए, या फिर कॉशन या वार्निंग हम एक साथ लेते हैं। कॉशन वार्निंग यानी कि कोई अगर आप खतरे का संकेत दे रहे हैं कि हाँ इस चीज से हमें खतरा है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई आप वार्निंग देना चाहते हैं, तो भी आप पोस्टर का यूज कर सकते हैं। आगे आने वाले पोस्टर्स में हम देखेंगे किस तरह से हम वार्निंग देते हैं पोस्टर के थ्रू। ठीक है, आपने देखे होंगे बच्चों पोस्टर्स। और इनविटेशन, कई बार हम इनवाइट भी करते हैं बच्चों पोस्टर लगा के। जैसे मान लीजिए किसी एरिया में एक बहुत बड़ा कोई स्पोर्ट्स का फंक्शन होने वाला है या स्पोर्ट्स मेला लगने वाला है। ठीक है, तो या फिर बुक फेयर लगने वाला है, किताबों का मेला लगने वाला है। तो अब घर घर जाके सभी को बता पाना कि आप बुक फेयर में उस दिन उस वक्त पे आ जाएं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं बच्चों, क्या ऑप्शन है,
कि आप पूरी एरिया में कुछ बड़े बड़े पोस्टर्स बनवाइए, उन पोस्टर्स को ऐसी जगहों पे लगाइए जहां पे कि सबकी निगाहें जाती हों, सबकी नजर वहां जाए, लोग उसे देखें, अब आपका इवेंट देखें और उस दिन वहां पे मौजूद रहें। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों। इनविटेशन देने के लिए भी हम पोस्टर का यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम अब पोस्टर में बच्चों क्या कर सकते हैं, अपने पोस्टर में कुछ कैची से स्लोगन्स लगा सकते हैं। स्लोगन होता है बच्चों मुहावरे। ठीक है, कुछ ऐसे मुहावरे लिखिए अपने पोस्टर में जो कि लोगों का ध्यान आकर्षित करे। ठीक है, कुछ ऐसी पंच लाइन डालिए, ऐसी लाइन जिसपे कि सबका ध्यान जाएगी, हाँ क्या लिखा हुआ है ये, देखे इंसान ना कि क्या लिखा है, चलो पढ़ते हैं इसको। ठीक है, और कुछ कैप्शन, जैसे मैंने बताया कि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो कैप्शंस बहुत फेमस हो रखे हैं ना। स्टेटस डालते हैं या कुछ भी अपनी फोटो या फिर वीडियो अपलोड करते हैं आप सोशल मीडिया में, तो सिंपल वीडियो और फोटो बहुत कम लोग अपलोड करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ नीचे लिखते जरूर है जो कि बता रहा होता है आपकी उस फोटो या फिर वीडियो के पीछे छिपी हुई कहानी के बारे में। जैसे कि अगर आपने मान लो अपने दोस्तों के साथ एक फोटो डाल दी संडे को, तो आप क्या लिख देते हो, हैशटैग फन टाइम। ठीक है, या फिर आप लिख देते हो हैशटैग वीकेंड फन। ठीक है, कुछ इस तरीके से हैशटैग्स हम यूज यूज करते हैं बच्चों। तो ये कैप्शंस जो है आप अपना स्लोगन में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पोस्टर टोबैको के ऊपर है कि हमें तंबाकू को बंद करना है, तंबाकू का सेवन नहीं करना, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना बच्चों, एक हैशटैग बना के, हैशटैग नो टोबैको। ठीक है, या हैशटैग से नो टू टोबैको। ठीक है, इस तरीके से कैप्शंस यूज कर सकते हैं बच्चों। अगला पॉइंट था कि हम उसमें स्केच बनाते हैं। अब आपके पोस्टर में आप हल्का सा स्केच बनाएंगे या फिर कोई सिंपल सी ड्राइंग करेंगे, क्योंकि अगर आप पोस्टर में सिर्फ लिखा राइटिंग वर्ड्स ही वर्ड्स होंगे आपके पूरे पोस्टर में, तो बच्चों वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा देखने में। ठीक है, और शायद कोई उस पर अपना ध्यान ना दे। तो आपको क्या करना होगा, आपको उस जो पोस्टर का आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में एक अच्छी सी ड्राइंग बना दीजिए, और सिंपल ड्राइंग होनी चाहिए। क्योंकि देखो बच्चों, आपको एग्जाम में ये पोस्टर बनाने को आएगा, तो आप कोई डिफिकल्ट ड्राइंग नहीं बना सकते, क्योंकि डिफिकल्ट ड्राइंग बनाने लगोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम उसमें चला जाएगा। इसलिए एक सिंपल सी ड्राइंग बना दो, स्केच बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारे पास लेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। जो हम उसमें लिखेंगे, हम बच्चों डिफरेंट डिफरेंट साइज के लेटर्स यूज करेंगे। एक ही साइज का लेटर्स पूरे के पूरे पोस्टर में हम यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लो कोई मेन हेडिंग है, हमारे पोस्टर की मेन हेडिंग है, उसे हम थोड़ा बड़े बड़े वर्ड्स में लिखेंगे। उससे नीचे जो सब हेडिंग है उसे थोड़ा छोटे वर्ड्स में लिखेंगे। और जो कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो बहुत ज्यादा मतलब नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ पता होनी चाहिए पोस्टर में, उन्हें लगाना है, लेकिन वो इतनी ज्यादा मेन हेडिंग नहीं है, तो जो नीचे लिखी होती है जैसे कॉन्टेक्ट नंबर या फिर डेट टाइम, उसको हम बच्चों छोटे साइज में भी लिख सकते हैं। तो हमें कैसे साइज यूज करने हैं अपने वर्ड्स का, अपने वर्ड्स का जो फॉन्ट है बच्चों, वो कुछ फॉन्ट बड़े फॉन्ट भी यूज करने हैं और कुछ छोटे छोटे फॉन्ट भी यूज करने हैं। कहने का मतलब ये है। फिर आगे आते हैं प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग। ठीक है बच्चों, जो हमारी स्पेस है ना बच्चों, पोस्टर में हम जो स्पेस रखेंगे, जगह रखेंगे, वो हमें प्रोपोर्शनेट रखनी है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे ये मान लो ये आपका ये पोस्टर का बाउंड्री है। अब आपने पोस्टर का सारा कंटेंट यहीं लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, और ड्राइंग भी यहीं बना दी, ड्राइंग भी यहीं बना दी, सब कुछ आपने यहीं कर दिया, डिटेल्स वगैरह भी यहीं दे दी, और यहाँ पे सारा खाली रह रखा है, ये सारा पोर्शन खाली है। तो ऐसे हमें कुछ इस प्रकार से अपना पोस्टर बनाना है बच्चों कि हमारे पोस्टर में सारी स्पेस इक्वली यूज हो। जैसे ऊपर वाली स्पेस है, यहाँ पे कुछ हेडिंग दे दो, यहाँ पे एक ड्राइंग बना दो, फिर यहाँ पे कुछ लिख दो बच्चों, और यहाँ पे एक छोटी सी ड्राइंग बना दो, फिर यहाँ पे कुछ लिख दो, और फिर यहाँ पे छोटी सी ड्राइंग बना दो। तो देख पा रहे होंगे बच्चों आप, हमने यहाँ पे पोस्टर का अच्छे से पूरा स्पेस यूटिलाइज किया, जबकि यहाँ पे हम स्पेस यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, हमने सब कुछ यहीं पे कर दिया था, और ये सारा पोर्शन हमारा खाली पड़ा था। तो ऐसा भी हमारा पोस्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, नेम ऑफ द इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग इट। हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आप लिख सकते हो पोस्टर में, या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस इंडिविजुअल का जो उस पोस्टर को बना रहा है, जिसने कि वो लिखा है। ठीक है, अगला पॉइंट है
वर्ड लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि आपको जो वर्ड लिमिट मिलेगी पोस्टर बनाने के लिए, पोस्टर लिखने के लिए, वो सिर्फ होगी 50 वर्ड्स की। ठीक है, आपको 50 वर्ड्स में ही अपने पोस्टर को कंक्लूड करना है। उससे ज्यादा आपको स्पेस नहीं घेरना है, उससे ज्यादा वर्ड्स आपने यूज नहीं करने, बिकॉज आप ज्यादा वर्ड यूज करते हैं बच्चों तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? उसमें आप अपने मार्क्स लूज कर सकते हैं। तो आते हैं बच्चों, चलो मैं आप लोगों को एक पोस्टर दिखाता हूं। इस पोस्टर से आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। हैव अ लुक एट इट दिस बच्चों, दिस पोस्टर। समझिए आप इससे क्या देख समझ पा रहे हैं। देखो बच्चों, ये हमारा पोस्टर है, ये पोस्टर की बाउंड्री है हमारा। देखो मैंने बोला था ना कि जो पोस्टर है वो कैसा होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए। आई कैचिंग यानी कि ध्यान आकर्षित करने वाला। तो जब मैं इस पोस्टर को देखता हूं तो मेरा ध्यान इसकी ओर डेफिनेटली आकर्षित हो रहा है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड योगा डे। ठीक है, तो मुझे देखते ही पता चल जा रहा है बच्चों कि जो पोस्टर है ये किस बारे में होगा। ये योग योग दिवस यानी कि वर्ल्ड योगा, विश्व योग दिवस के बारे में है। और विश्व योग दिवस के बारे में पोस्टर बनाने का मतलब ये है बच्चों कि हम जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं। देखो हमने पढ़ा था ना कि पोस्टर्स जागरूकता फैलाने के लिए बनाए जाते हैं। तो हम ये जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं बच्चों कि हमें ज्यादा से ज्यादा योगा करना है। ठीक है बच्चों, योगा करना है, रोज योगा करना है। और इस योगा को, योग के अभ्यास को अपना एक जीवन का हिस्सा बनाना है। ठीक है, आप सभी बच्चे भी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने स्कूल में, घरों में योग का अभ्यास निरंतर रूप से करते होंगे, है ना। तो हम वही बात यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, पोस्टर में क्या बोला गया है, वर्ल्ड योगा डे। अच्छा, जहां तक बच्चों मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों वर्ल्ड योगा डे? आप स्कूल में भी उस दिन योगा परफॉर्म करते होंगे डेफिनेटली। तो बच्चों जो हमारा वर्ल्ड योगा डे होता है वो मनाया जाता है 21 जून को। तो देखिए अब इन्होंने क्या किया है अपने पोस्टर में, पहले तो बड़े बड़े वर्ड्स में लिख दिया है वर्ल्ड योगा डे। ठीक है, और क्योंकि वर्ल्ड योगा डे है, ये सिर्फ नेशनल योगा डे नहीं है। नेशनल यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में होता हो, नहीं बच्चों, योग एक ऐसा अभ्यास है या एक ऐसी बोल सकते हैं शिक्षा है जिसे कि पूरा विश्व मानता है और इसे फॉलो करता है। और हमें गर्व है इस बात पे कि जो योग है पूरे विश्व को भारत ने ही दिया है। ठीक है, तो ये जो कह सकते हैं धरोहर है, ये भारत की धरोहर है। योग, हमारे ऋषि मुनियों ने इस योग का आविष्कार किया था, इस योग को आगे बढ़ाया और यहाँ इतना प्रसिद्ध हो गया है हमारा योग कि भारत को योग के नाम से जाना जाता है, योग की जननी भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये वर्ल्ड योगा डे है, ना कि नेशनल योगा डे। तो वर्ल्ड योगा डे है तो यानी कि पूरा का संपूर्ण विश्व इसमें आएगा। तो देखिए बच्चों, पूरा का पूरा विश्व का यहाँ पे आपको मैप देखने को मिल रहा है, जिसमें कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स आपने पढ़े होंगे, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया दिखने को मिल रहा है, यूरोप दिख जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये सारा का सारा, पूरा का पूरा विश्व, पूरा का पूरा ग्लोब देखने को मिलता है। और बच्चों पूरे विश्व के लोग ही आज के समय में योग का अभ्यास करते हैं। ठीक है बच्चों। हम्म, तो हमने अपने स्लोगन के थ्रू या फिर कह सकते हैं स्केच के थ्रू, और ये जो हमने वर्ल्ड योगा डे लिखा है इसके थ्रू अपने पोस्टर को कैची बनाया। और फिर देखो अब जो हमने अभी पढ़ा था ना कि हम जो वर्ड्स का साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट लेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड्स यूज हुए हैं वर्ल्ड योगा डे, ये थोड़े बड़े हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है वर्ल्ड योगा डे वो थोड़ा छोटा हो गया और हमने स्केच बनाया। फिर जो उससे और छोटे वर्ड्स हैं बच्चों, ये देखो 2 hours योगा, ऑल स्टाइल्स, ऑल नेशंस, ऑल पीपल। ठीक है, मतलब 2 घंटे योगा सब करेंगे, सभी स्टाइल में, क्योंकि बच्चों योगा के ना डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, अगर आप इंडिया में ही नॉर्थ की तरफ जाएंगे, मतलब उत्तर की तरफ जाएंगे, तो वहाँ योग करने का तरीका कुछ और है। अगर आप साउथ की तरफ जाते हैं तो सबके अलग अलग स्टाइल्स हैं योगा के, लेकिन सीख सब एक ही दे रहे हैं, बट सिर्फ लोगों के स्टाइल थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि सभी स्टाइल्स के योगा करेंगे, सभी नेशंस करेंगे और सब लोग मिलकर योगा परफॉर्म करेंगे। ठीक है बच्चों, और फिर देखो
क्या बोला गया? अ 24 आवर वर्ल्ड वाइड योगा प्रैक्टिस फॉर ह्यूमन राइट्स। मतलब ह्यूमन राइट्स के लिए क्या करने जा रहे हैं? मतलब मानव अधिकार, मानवों के अधिकार के लिए हम क्या करेंगे? 24 घंटे के लिए एक योगा क्लास कंडक्ट करेंगे, जिसमें कि अब ऐसा नहीं कि एक इंसान 24 घंटे तक योगा करेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो क्लास 24 घंटे तक चलेगी, लाइव क्लास चलेगी, जिसमें कि जिस व्यक्ति को जब समय लग रहा है वो आके वहां पे योगा कर सकता है, और वहां अलग अलग टीचर्स रहेंगे और उनका भी शिफ्ट वाइज वो योगा सिखाएंगे। तो ये हमें बताना चाह रहा है बच्चों, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है जॉइन अस, तो ये कहता है लास्ट में कि हमें ज्वाइन करें उस दिन। और ज्वाइन करने के लिए ये हमें डेट भी बता रहा है कब ज्वाइन करना है, क्योंकि योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, तो 21 जून। और टाइमिंग भी इसने दे दी है हमें बच्चों की 12 से 14, ये टाइम हमें दे रखा है, और इस टाइम पे हमारा योगा क्लास कंडक्ट होगी। तो ठीक है बच्चों, इसको नोट करेंगे। आई होप बच्चों आपने ये ड्रॉ कर लिया होगा, ये वाला पोस्टर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोस्टर की तरफ। देखो बच्चों, ये पोस्टर क्या कह रहा है? डिजाइन अ पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि हमारा जो पोस्टर होता है उसकी एक वर्ड लिमिट होती है, ठीक है, उसकी एक सीमा होती है अक्षरों की। अगर आपका जो लिमिट है वो 50 वर्ड से ऊपर चला जाता है तो बच्चों आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखते हुए अपने जो भी पोस्टर है उसका जितना भी कंटेंट है उसको कोशिश करनी है कि वो 50 वर्ड से कम में ही आ सके। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? ओके, अभी किस बारे में लिखना है ये आपको दे रखा है। वर्ड्स फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी। अपने स्कूल लाइब्रेरी के बारे में आपको पोस्टर बनाना है कि बच्चों ये बताते हुए कि बुक्स, वैल्यू ऑफ बुक्स, की किताबों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। एंड गुड रीडिंग हैबिट्स। रीडिंग हैबिट्स यानी कि किताबें पढ़ने की आदत। बच्चों, किताबें पढ़ने की आदत हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती हैं और किताबें हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं, ये बताना है हमें पोस्टर के थ्रू बच्चों। ठीक है, अगर आप ये बताना चाहते हैं तो आप कैसे बताएंगे? आइए चलिए देखते हैं इस पोस्टर को। ध्यान से देखिए बच्चों इस पोस्टर को। सबसे पहले आपका ध्यान किस पे जा रहा है? क्योंकि हमें इसमें किताबों के महत्व के बारे में बताना है बच्चों को, तो हमने क्या किया? सबसे पहले एक किताब ही बना दी सेंटर में। ठीक है, एक किताब बना दी, एक बुक बना दी, जिससे कि पता चले कि हाँ जो हमारा पोस्टर है वो बुक के बारे में ही होने वाला है या बुक की इंपॉर्टेंस बताने वाला है। ठीक है, फिर हमने ऊपर बड़ा बड़ा स्लोगन एक लिख दिया। क्या लिखा है स्लोगन? बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं इस बात से आप? बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स का क्या मतलब है? कि जो किताबें होती हैं वो हमारी प्रिय मित्र हैं। ठीक है बच्चों, इस बात को आप अपनी लाइफ में भी फॉलो कर सकते हैं। आप मित्र बनाते हैं बच्चों, स्कूल में आके आप मित्र बनाते हैं, आप घर में मित्र बनाते हैं, परंतु बच्चों योर बेस्ट फ्रेंड आर ऑलवेज योर बुक्स। आपकी किताबें ही आपकी बेस्ट फ्रेंड होती हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि बेस्ट फ्रेंड वो होता है, प्रिय मित्र वो होता है जो आपको जीवन में ऊंचाई की ओर ले जाए। ठीक है, ना कि आपको नीचे की तरफ गिराए। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको हमेशा ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा, आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। और रियल लाइफ में कोई फ्रेंड आपकी हेल्प करे ना करे आगे बढ़ने में, हो सकता है कई बार करे, हो सकता है कई बार ना करे, पर लेकिन बुक्स हमारी ऐसी फ्रेंड्स हैं बच्चों जो हमें हमेशा ही आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। ठीक है, वो हमें कभी भी किसी प्रकार का धोखा नहीं देती और ना हमारा कभी साथ छोड़ती हैं बच्चों। क्योंकि आपने अगर कोई बुक्स अच्छे से पढ़ी है तो परीक्षा के वक्त, परीक्षा मतलब लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी आएगी या आपका किसी प्रॉब्लम को आप फेस करेंगे, तो जो बुक्स में, जो किताबों में आपने जो ज्ञान लिया है बच्चों, वो आपको हमेशा काम आएगा। इसलिए हमने कहा है बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स, इस स्लोगन का यूज किया गया है। ठीक है बच्चों, तो फिर साइड में क्या लिखा है देखते हैं। बुक्स के बारे में कुछ बताया कि बुक्स क्या करती है। बुक्स हमें इन्फॉर्म करती है, इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, हमें इससे इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंस्ट्रक्शंस भी देती हैं, बुक्स में हमें इंस्ट्रक्शंस भी मिलती हैं कि बच्चों ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ये सारी इंस्ट्रक्शंस भी देखने को मिलती है। डिलाइट और एनरिच, हमें बच्चों बुक्स पढ़ के खुशी भी मिलती है। ठीक है, अ सेंस ऑफ डिलाइट हमें मिलता है कि हाँ, आप देखना अगर आप कोई अपनी फेवरेट बुक पढ़ रहे होंगे तो आपको पढ़ने में मजा आता है। हाँ बच्चों, आजकल का वक्त कुछ ऐसा हो गया है कि बच्चे बुक्स ना पढ़कर फोन में ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन बच्चों
ये आप समझिए इस बात को कि फोन में पढ़ना या फिर स्क्रीन के सामने पढ़ने में और एक बुक्स को लेकर पढ़ने में बहुत डिफरेंस होता है। जो मजा और जो फीलिंग एक बुक को पढ़ के आती है वो कभी फोन में अगर आप किसी लेक्चर को देखें तो आपको उतना नॉलेज या फिर उतनी आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी जितना कि आपको बुक पढ़ के वो नॉलेज और ज्ञान मिलेगा। ठीक है बच्चों। फिर लिखा है रीड बेस्ट, स्पीक बेस्ट, थिंक बेस्ट। ये बताने के लिए कि बच्चों अगर आप रीड बेस्ट, अगर आप अच्छी किताबों को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, अगर आप अच्छी किताबों को पढ़ेंगे तो आप स्पीक बेस्ट, आप अच्छा ही बोल पाएंगे। अगर आप पढ़ेंगे अच्छा तो आप बोलेंगे भी अच्छा। और आप थिंक बेस्ट, और आप थिंक यानी कि सोचेंगे। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो अच्छा बोलेंगे, और अच्छा बोलेंगे तो अच्छा सोचेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है और बहुत सारी किताबें पढ़नी है, किताबों को अपना दोस्त बनाना है। ठीक है, विल हैव टू मेक बुक्स आर फ्रेंड्स। क्लियर है इतना? फिर और क्या लिखा हुआ है इसमें? देखो, स्कूल की लाइब्रेरी के इंपॉर्टेंस बताना है ना, तो ये लिखा है योर स्कूल लाइब्रेरी हैज 10,000 बुक्स। ठीक है, वेन यू आर ग्लूमी और लोनली योर बेस्ट फ्रेंड इज अ बुक। ये बताना चाह रहा है कि बच्चों आपकी स्कूल की लाइब्रेरी में 10,000 10,000 किताबें हैं, पर आप उन्हें पढ़ क्यों नहीं रहे? ठीक है, आप अपना समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर? बच्चों जब आपके स्कूल की लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबें तो जाइए और जाके उन्हें पढ़िए, ये कहना चाह रहा है। ठीक है बच्चों। और वेन यू आर ग्लूमी और लोनली योर बेस्ट फ्रेंड इज अ बुक। जब आप अकेले होते हैं लाइफ में, आपके भी ऐसा वक्त आता है जब आप अकेले होते हैं, आपके आसपास कोई दोस्त नहीं होता, ठीक है, खेलने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो बच्चों उस अकेले वक्त में आपको क्या करना है? आपको एक किताब उठानी है, किताब उठानी है, उसे पढ़ना शुरू करना है। हमें अपने समय को सही जगह लगाना है। ठीक है, अगर आप अकेले हैं तो आप किताब को उठाइए, किताब को अपना दोस्त बनाइए, किसी और दोस्त को मत ढूंढिए। ठीक है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यह बहुत ही फेमस स्लोगन है बच्चों, डोंट जज अ बुक बाय इट्स स्लोगन। यानी कि आप किसी किताब को बच्चों उसका कवर देख के जज मत कीजिए। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि अगर सिर्फ किताब की ही बात नहीं है कि किताब बच्चों अंदर से बहुत अच्छी हो सकती है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसका कवर देखेंगे कि हाँ कवर तो बोरिंग सा लग रहा है, पता नहीं अंदर से पढ़ने में मजा आएगा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। कई बार ऐसा होता है कि बुक्स तो बाहर से कवर उसका बहुत सिंपल है, लेकिन अंदर जो उसका ज्ञान है वो बहुत ही भरपूर है, इट इज फुल ऑफ नॉलेज। तो सेम चीज ये आपको अप्लाई करनी है अपने लाइफ में भी। कभी किसी इंसान को देखकर जज ना करें। अगर वो देखने में बहुत सिंपल या फिर ऐसे लग रहा है, बट उसको सिर्फ देख के जज मत कीजिए, उसको जानिए कि उस इंसान के अंदर कितना ज्ञान है और कितने गुण हैं। ठीक है, तो यही हमें बताना चाह रहा है इस पोस्टर के थ्रू। रीड इट। ठीक है, जज मत कीजिए उस बुक को उसका कवर देख के, बल्कि क्या कीजिए, उसको रीड कीजिए। रीड करेंगे तभी समझ आएगा। रीडिंग मेक्स अ रेडी मैन। ठीक है, रीडिंग मेक्स अ रेडी मैन, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, तो आप लाइफ में हमेशा रेडी रहेंगे। रेडी किस चीज के लिए रहेंगे बच्चों? आप रेडी रहेंगे आपकी लाइफ में आने वाली किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने किताबें पढ़ी हैं, किताबों से आपने ज्ञान लिया है, अगर आपके पास ज्ञान है, आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो आपकी जीवन में जितनी भी समस्या आएंगी आप उन्हें भी सॉल्व कर सकेंगे। और साथ ही साथ आपसे जुड़े लोग या आपके दोस्त या आपके परिवार के लोग जिनकी जिंदगी में कोई समस्या आती है, तो वो आप सॉल्व करने में बच्चों हेल्प कर सकते हैं। और वो होगा तब जब आपके पास ज्ञान होगा। और ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान आएगा बच्चों किताबों को पढ़कर। तो ये हमारे इस पोस्टर का बताने का मकसद था कि हमें ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़नी है। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्लियर हुआ किस तरीके से हमें पोस्टर लिखना है, किस तरीके से अपना पोस्टर बनाना है। इस पोस्टर को अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है, आपने प्रैक्टिस के लिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्टर की तरफ। देखते हैं हमारा अगला पोस्टर क्या है। अ पोस्टर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें एक पोस्टर बनाना है किस बारे में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो बच्चों कोई बता सकता है मुझे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? बताइए जरा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? एनीवन? देखो बच्चों, डेवलपमेंट तो आपने सुना होगा,
ठीक है, जिसे कि हम कभी कभी कहते हैं तरक्की, जो कि हम ह्यूमंस, हम इंसान तरक्की करते आ रहे हैं और तरक्की करते चले गए, तभी हम आज इंसान हैं, इतना डेवलप हो पाए हैं। ठीक है, वरना जो हमारे पूर्वज हैं वो जंगलों में रहा करते थे, और किस तरीके से रहा करते थे आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, फिर उन्होंने डेवलपमेंट किया, ठीक है, नई नई चीजें बनाई, फायर का डेवलपमेंट हुआ, डिस्कवरीज हुई, व्हील का पहिया बनाया, ठीक है, फिर लोगों ने गाड़ियां बनाई, फिर एरोप्लेन बनाया। तो ये सारी चीजें बच्चों डेवलपमेंट में आ जाती हैं। ठीक है, फिर और आज हम 2025 में हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट कहां तक पहुंच चुकी है बच्चों, आप ये देख ही चुके होंगे। स्मार्टफोन्स में अब क्या आ चुका है, एआई की एज आ चुकी है। ठीक है, एआई यानी कि आपको पता ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसे किसने बनाया है, इसे हमने ही बनाया है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कि डेवलपमेंट किस लेवल पे पहुंच चुकी है डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन यही डेवलपमेंट कभी कभी हमारे लिए हानिकारक भी हो जाती है। कोई बताएगा कि ये डेवलपमेंट हमारे लिए हानिकारक कैसे है। अभी आपने देखा होगा बच्चों, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, कहीं पे क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन। ठीक है, इस जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है बच्चों। कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि इस साल तो इतनी ज्यादा बरसात हुई, और कितना कुछ नुकसान हुआ है जान माल का। ठीक है, ये सभी को पता ही होगा। कहीं बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है, जब गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। ठीक है, और सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो ये सब क्या है बच्चों, जो नेचर है ना, प्रकृति है, वो डिसबैलेंस हो चुकी है। ठीक है, जिस तरीके से पहले सीजन्स हुआ करते थे, मौसम हुआ करते थे, तो मौसम वैसे नहीं हो रहे, नेचर अपना काम वैसे नहीं कर रही, क्योंकि हम लोगों ने, ह्यूमंस ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। अब प्रकृति के साथ जब बच्चों खिलवाड़ करेंगे, छेड़खानी करेंगे, तो प्रकृति भी रिटर्न में अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करेगी, जिससे कि फिर अल्टीमेटली हमें नुकसान होगा। और हमें नुकसान हो रहा है बच्चों, कभी भूकंप आ जाता है। ठीक है, कभी एरोप्लेन ही गिर जा रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या चीजें नहीं हो रही बच्चों, है ना, ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जो आज तक देखने को नहीं मिली थी। ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी ऐसी महामारी आ रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना। और साइंटिस्ट का कहना है कि आने वाले टाइम में कोरोना जैसे बहुत सी बीमारियां आने वाली हैं। तो ये सब अब क्यों देखने को मिल रहा है बच्चों, ये इस सब के पीछे जो हमारा रीजन है बच्चों, वो है गलत तरीके से किया गया डेवलपमेंट। अगर हमने ये डेवलपमेंट सही तरीके से किया होता, सही तरीके से मेरा मतलब है कि हमने प्रकृति को साथ लेकर के चलते, अगर हम प्रकृति को साथ का, का ध्यान रखते हुए हम अगर तरक्की करते, हम डेवलपमेंट करते, तो शायद ये सारी चीजें आज की डेट में ना हो रही होती। पर इंसान अपने स्वार्थ की भरपाई के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, उसने नेचर का ध्यान नहीं दिया, नेचर की उसने बहुत ज्यादा बर्बादी करी। ठीक है, और सिर्फ डेवलपमेंट करता चला गया, क्या, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए या फिर अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। अंधाधुंध कंस्ट्रक्शंस करना। ठीक है, और गाड़ियां इतनी ज्यादा बना दी। ठीक है, एक ही इंसान के पास तीन तीन चार चार गाड़ियां, और उन गाड़ियों से निकलता हुआ प्रदूषण। ठीक है, रोड्स जहां पे जरूरत नहीं भी थी, वहां पे भी इतनी चौड़ी चौड़ी रोड्स पहुंचा दी हैं। और रोड्स बनाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, पहाड़ में डायनामाइट लगा के रास्ता बनाना पड़ता है। और जब पहाड़ में डायनामाइट लगा के रास्ता बनाया जाता है, रोड बनाई जाती है, तो पहाड़ बच्चों अंदर से खोखला हो जाता है, और खोखला होता है तो लैंडस्लाइड्स होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों किसके द्वारा ही की गई हैं। हम इसमें दोष नेचर को नहीं दे सकते, इसमें दोष इंसान का खुद का है। ठीक है बच्चों, तो यही हमें कह रहा है
कि हमें डेवलपमेंट कैसी करनी थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एक टर्म है बच्चों, मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इस बारे में साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, इवन अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट करनी है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल ऐसी डेवलपमेंट कि हम प्रकृति का भी कोई नुकसान ना हो और इंसान की डेवलपमेंट भी हो जाए। प्रकृति से मिलने वाले जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो खनिज पदार्थ हैं, उनका भी हम वो ना करें, शोषण ना करें, इतनी बुरी तरीके से उनका प्रयोग ना करें कि वो लुप्त ही हो जाएं। ठीक है, चाहे वो खनिज पदार्थ हैं या फिर जानवरों की कोई प्रजाति है, उसका इतना शिकार कर देंगे कि वो प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीजें नहीं करनी है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको टॉपिक समझाया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर अपने इस पोस्टर को बनाते हैं। टिल देन बच्चों, रिवाइज कीजिए, पढ़ाई कीजिए एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू बच्चों।